ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। महादेव सदा आपका आपके परिवार की रक्षा करें। आज हम सुनेंगे सावन मास कथा अध्याय 4। आइए आज की कथा शुरू करते हैं। आज की कथा पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी रहते थे। उनके साथ उनका एक बेटा भी था। वे लोग बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे। जितना भी मिलता था वह उसी में गुजारा करते थे और बहुत खुश रहते थे। पति पत्नी दोनों मिलकर भोलेनाथ की पूजा किया करते थे। वैसे तो दोनों पति पत्नी मिलकर हर दिन ही पूरी श्रद्धा से अध्ययन करते थे, पूजा पाठ करते थे। लेकिन सावन के महीने में दोनों पति पत्नी की रोशनी कम हो जाने से शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाया करते थे। एक दिन पति अपनी पत्नी से कहने लगा, इस गांव में मुझे मजदूरी करके ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं एक काम करता हूँ, एक नगर है जहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत अच्छी मजदूरी मिलती है। इस तरह से मैं उस नगर को चला जाता हूँ और ढेर सारे रुपए कमा कर जल्दी वापस आ जाऊँगा। पति की बात सुनकर पत्नी ने कहा कि ठीक है। एक दिन अपने साथ कुछ जरूरी सामान लेकर वह आदमी नगर में मजदूरी करने के लिए चला गया। अब घर में केवल उसकी पत्नी और उसका एक बेटा रह गया। पत्नी अब विरोध मंदिर जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाया करती थी। कभी कभी समय ना मिलने की वजह से वह घर में ही पूजा पाठ कर लिया करती थी। उसे पूजा पाठ करता हुआ उसका छोटा बेटा देखा करता था। वह धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लग गया। यह एक दिन और वह औरत बीमार पड़ गई और वह न तो मंदिर जा पाई और ना ही घर का कुछ काम कर पा रही थी। तो उसका बेटा उसकी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। वह सीधे उसी मंदिर में चला गया जिस मंदिर में उस माँ रोज पूजा करने के लिए जाया करती थी। वहां जाकर भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। शिव जी ने देखा कि एक बालक मंदिर में उनकी पूजा कर रहा है। वह देख रहे थे कि बालक तो अभी बहुत छोटा है, वह मेरा ध्यान लगा रहा है। इतने छोटे बालक को भला क्या परेशानी हो सकती है। वैसे तो भोलेनाथ सब जानते थे, लेकिन उनका मन उस छोटे बालक से बात करने का हो रहा था। इसलिए भोलेनाथ अपना वेश बदलकर उसके पास चले गए। मंदिर के कोने में चुपचाप जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, वह तो अभी भी अपनी आंखें बंद करके कुछ मांग रहा था। थोड़ी देर के लिए मुड़कर सब देखा ही उसके पीछे एक साधु महाराज खड़े हुए हैं। साधु को प्रणाम किया, कहने लगे कि मुझे क्यों बुला रहे थे। तो मैंने आपको नहीं बुलाया था, लेकिन वह अभी तक नहीं। यह कहने लगे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। नहीं, मैं तो वह कह रहा था कि मेरी माँ को जल्दी ठीक कर दो, लेकिन वह मेरे सामने नहीं आ रहे। मैंने सुना है कि उनकी भक्ति जो कोई करता है वह उसे तुरंत पूरा कर देते हैं। बातें सुनकर भोलेनाथ वह बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि जो सच्चे मन से कुछ मांगता है उसे जरूर देते हैं। तो वह बालक सुनकर परिवार से कहने लगा, बेटा तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी माँ तो ठीक हो गई है। यह सुनकर वह बालक बहुत खुश हो गया और कहने लगा कि शिव जी ने मेरी माँ को ठीक कर दिया है। ऐसा कहकर वह बालक अपने घर चला गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ तो बिल्कुल स्वस्थ हो गई है और वह घर के काम कर रही है। यह देखकर बालक बहुत खुश हो गया और जाकर अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैंने तो रोज़ तुम्हारे साथ मंदिर में जाकर पूजा करता था, लेकिन आज तक तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैंने जाकर शिव जी से प्रार्थना कर दी और देखो तुम्हें कितनी जल्दी स्वस्थ कर दिया। बेटे की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी, भगवान सभी की बातें बहुत जल्दी सुन लेते हैं। जब बच्चे उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं तो वह उनकी बहुत जल्दी सुनते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मेरी तबीयत खराब थी और तुमने मेरी तबीयत सही होने के लिए मांगा तो देखो उन्होंने जल्दी स्वस्थ कर दिया। माँ की यह बात सुनकर बच्चा कहने लगा कि माँ अब मैं रोज शिव जी की पूजा करूँगा। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। अब दोनों माँ बेटे मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे और भोलेनाथ की कृपा से उसका पति भी नगर से ढेर सारे रुपए कमाकर वापस लौट आया। इस प्रकार व्यक्तियों
सुखपूर्वक रहने लगे। इस तरह जो भक्त सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है, भोलेनाथ इसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। उम्मीद है आज की यह कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।